नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी टाइप के और भी हॉरर वीडियोस लेके आऊँ तो आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है पटना शहर में घटित हुई है और ये कहानी सोनी नाम की एक औरत के साथ घटित हुई है। सोनी और सोनी के जो पति थे पटना में रहते थे। सोनी के पति सरकारी ऑफिस में काम करते थे और जो सोनी थी वो घर पे रहती थी, मतलब हाउसवाइफ थी। यहाँ पर सोनी के शादी को 5-6 साल हो गए थे लेकिन उनको कोई भी बेबी नहीं था। सोनी हर एक डॉक्टर से मिल चुकी थी, पंडित से भी दिखाया था ताकि उसको एक बच्चा हो जाए। वो बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा तरसती थी। अचानक से एक दिन सोनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, जब सोनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसने पटना के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने सोनी को बोला कि सोनी एक काम करो, तुम हमेशा बेड रेस्ट में रहो, तुम 8-9 महीने बेड रेस्ट में रहो क्योंकि तुम्हारा जो केस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सोनी ने डॉक्टर को फॉलो किया। डॉक्टर जैसा जैसा बोलता गया सोनी ने वैसा वैसा काम किया। लेकिन एक दिन अचानक से आधी रात को सोनी को ऐसा महसूस हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सोनी ने अपने पति को जगाया और बोला कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाइए नहीं तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, ऐसा वैसा, क्योंकि जो दर्द था ना बर्दाश्त से बाहर का था। तो सोनी के हस्बैंड ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और लेके भागे हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर ने सोनी के पति को बोला कि देखिए सोनी के पेट में जो बेबी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और जितना भी सफाई वगैरह होता है हम करेंगे तब जाके सोनी सही हो पाएगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर सोनी के पति ने बोला कि ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाला और सोनी के पति को बोला कि देखिए ये आपका बच्चा है, आप लोग में जैसा क्रियाक्रम होता है आप लोग इस बच्चे के साथ कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो जो सोनी के हस्बैंड थे उन्होंने बेबी को लिया गोद में और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का करे क्या। सोनी के सास ससुर नहीं थे। सोनी के जो हस्बैंड थे उन्होंने किसी से कुछ भी पूछा नहीं, उन्होंने बेबी को लिया और उनको बस इतना पता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको या तो दफना दिए जाते हैं या फिर नदी वगैरह में से प्रवाह कर दिए जाते हैं, उनको जलाया वगैरह नहीं जाता है। तो यहाँ पर सोनी के पति ने उसको बेबी को लेके गंगा जी में चले गए, वहाँ पे वो डाल के चले आए। यहाँ पर सोनी जब होश में आई तो उसने पूछा अपने पति से क्या हुआ। तो सोनी के पति ने बोला कि सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब उसको थोड़ा सा दिलासा वगैरह दिलाए। फिर 1 सप्ताह बाद सोनी डिस्चार्ज होके घर पे आई तो उसने अपने पति से पूछा बेबी के बारे में कि आपने बेबी का क्या किया, क्या हुआ बेबी का। तो सोनी के पति ने सब कुछ बताया कि देखो बेबी को हम गंगा जी में ले जाके ऐसे ऐसे कर दिए। फिर सोनी ने पूछा कि जब बेबी गंगा जी के पास गया था तो क्या डॉक्टर ने उसको किसी कपड़े में लपेट के दिया था या बस ऐसे ही आपको दे दिया। तो सोनी के पति ने बोला कि कपड़ा तो नहीं दिया था, रुई का जो फॉर्म होता है उसमें लपेट के मुझे बेबी को दिया। तो यहाँ पर सोनी रोने लगी और सर पकड़ के बैठ गई। उसने बोला कि आपको किसी से पूछ लेना चाहिए था, किसी को तो आप गांव में जानते हो थे या फिर कोई आपसे बड़ा होता, किसी को भी मतलब दुनिया छोड़ के जाने के बाद से बिना कफन का विदा नहीं करते हैं और आपने मेरे बच्चे को बिना कफन का विदा कर दिया। तो यहाँ पर सोनी के पति को झटका लगा क्योंकि ये चीज़ पता नहीं था सोनी के पति को कि हाँ कफन देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सोनी बहुत रोई लेकिन कर भी क्या सकती थी। सोनी के दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि मेरी बेटी बिना कपड़े के चली गई, वो तो बस ऐसे ही चली गई। सोनी के अंदर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रहा था। तो फिर सोनी क्या की, जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई 1-1.5 सप्ताह बाद वह गंगा जी के किनारे गई
और वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि वो अपने बच्ची को मिस कर रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रोई। रोने के बाद से उसने जो दुपट्टा पहन रखा था, ओढ़ रखा था, उस दुपट्टे को निकाली और माँ गंगा को बोली कि माँ जो मेरी बेटी है वहाँ तक, मेरी बेटी तक ये चीज़ पहुँचा दीजिए, मैं उसका दान दे रही हूँ, मतलब कफ़न के रूप में अपना दुपट्टा दान कर रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, मेरी बेटी बिना कफ़न की गई है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर यह सब कुछ बोल के सोनी ने अपना दुपट्टा उतारा गले से और नदी में फेंक दिया। सोनी घर पे आई और घर पे आने के बाद से सोनी थोड़ी सी खुश हुई, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा अंदर से। उसने यह सोचा कि अब मैंने अपनी बेटी के नाम पे एक दुपट्टा दान कर दिया और उसके बाद से सब कुछ सही चलने लगा। मतलब 1 डेढ़ महीना बीता, उसके बाद सोनी के सपने में एक दिन एक इंसान आया जो कि पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखा था, उसके नाखून बड़े बड़े थे, कपड़े उसने अजीब पहन रखे थे, बाल काफ़ी लंबे थे, दिखने में बहुत ज़्यादा घिनौना था, उसके दांत ना काले काले से, आँख के नीचे गड्ढा, बहुत ही भयानक रूप में वह इंसान सोनी के सपने में दिखा और उसने सोनी को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मेरे साथ चलो, मेरी दुनिया में चलो। यहाँ पर सोनी हड़बड़ा के उठी और उसने देखा कि वो पूरे पसीने से भीग चुकी है। सोनी को समझ नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हुआ, तो उसको लगा कि यह बुरा सपना होगा। फिर सोनी सो गई, मतलब पानी वानी पी के आधे घंटे बाद वो फिर सो गई। फिर उसको कुछ दिन बाद फिर दोबारा वही इंसान दिखा और उसने फिर से प्रपोज किया सोनी को कि देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमको पाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको बहुत सताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर सोनी डर के मारे उठी, पानी वानी पी और उसको नींद नहीं आई क्योंकि एक ही इंसान 2 बार सपने में दिख चुका और सोनी ने अपने पति को यह बात नहीं बताई। यहाँ पर सोनी बैठी रही, चुपचाप सोचती रही और सोचते सोचते सुबह हो गया। फिर सुबह होने के बाद से नॉर्मल हो गया सब कुछ। फिर अगले रात को सोनी आधी रात को उठी टॉयलेट के लिए, तो सोनी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसको दूर से, मतलब बहुत ही दूर से देख रहा है और सोनी ने जब पलट के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर सोनी को महसूस हुआ कि कोई इंसान चल के आ रहा है, मेरे पास चल के आ रहा है। फिर सोनी ने पलट के देखा तो कोई नहीं था। यहाँ पे सोनी का जो धड़कन था ना बढ़ गया था, उसको धक 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 से होने लगी थी। फिर सोनी आगे की तरफ बढ़ी, वॉशरूम गई, उसने टॉयलेट किया, उसके बाद वो बाहर आई। फिर उसने देखा कि सामने एक इंसान खड़ा है जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा है। जिस इंसान को सोनी ने सपने में देखा था वही इंसान सामने खड़ा था और खड़ा होकर वह मुस्कुरा रहा था। वह अपने हाथ सोनी की तरफ बढ़ा रहा था। तो सोनी ने क्या किया कि थोड़ी सी गर्दन नीचे की और भागी बहुत तेज के। सोनी वहां से भागी और भाग के गेट के पास आई, मतलब जिस कमरे में वो सो रही थी, और अंदर घुस के उसने तुरंत गेट बंद किया और उसकी जो धड़कनें थी बहुत बढ़ गई थी। लगी सोनी डर के मारे रोने और अपने पति को उठाया और बोला कि बाहर कोई आ गया है जो कि मुझे देख रहा है, मुझे पकड़ने की कोशिश किया, मैं भाग के आई हूँ। तो सोनी के पति ने गेट खोला और उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था। यहाँ पर सोनी के पति को लगा कि यह बेबी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। यहाँ पर सोनी डरी थी लेकिन जो सोनी का पति था वो सो गया। सोनी उसके बाद से कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह हुआ तब उसने कमरे से बाहर कदम रखे। फिर नेक्स्ट डे रात में सोनी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई गेट से उसे देख रहा है और सोनी डर के मारे वॉशरूम तक नहीं जा रही थी। वह पूरी रात ऐसे ही पड़ी रही। फिर उसको याद आया कि हनुमान चालीसा लगा लेते हैं, मतलब मोबाइल में, फिर सुनते हैं ये सारी चीज़ें मतलब दूर हो जाएंगी। सोनी ने हनुमान चालीसा लगाया, लाइट को ऑन रखा, उसके बाद वो हनुमान चालीसा सुनते सुनते सो गई। ऐसा करते हुए सोनी के मतलब कुछ दिन बीत गए, 1 डेढ़ महीना बीत गए। 1 डेढ़ महीने बाद से सोनी एक दिन अकेले पड़ गई रात में, क्योंकि जो सोनी के पति थे वे मीटिंग की वजह से दिल्ली चले गए। यहाँ पे सोनी के घर में कोई नहीं था, सोनी अकेली पड़ गई। सोनी ने लाइट भी जलाया था, हनुमान चालीसा भी मतलब फोन में बजाया, उसके बाद सोनी सो गई। यहाँ पर हनुमान चालीसा जो था फोन में बज रहा था वह बजते बजते बंद हो गया। लाइट ऑन था, सोनी सो गई। फिर अचानक से आधी रात को सोनी को महसूस हुआ कि कोई इंसान उसके बगल में बैठा है और उसके फेस को टच कर रहा है, उसके बालों को टच कर रहा है। तो सोनी डरी और उसने डर के मारे आंख खोला तो उसने देखा कि एक इंसान उसके फेस के ऊपर था।
सोनी की धक-धकी बढ़ गई, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, पसीने में डूब गई थी और वो बहुत काँप रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हनुमान चालीसा भी नहीं बज रहा था, पूरी लाइट ऑन थी, लाइट ऑन में ये घटना सोनी के साथ घट गई। फिर सोनी बेहोश हो गई। उसके बाद सोनी के साथ क्या हुआ, सोनी को कुछ भी पता नहीं। अगले दिन सोनी का पति घर पे आया और उसने गेट बजाया, बेल बजाया, फिर भी सोनी ने खोला नहीं। फिर वह डर गया कि सोनी अंदर है, अंदर से गेट लॉक है, फिर खोल क्यों नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया है। फिर सोनी के पति ने गेट को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद से उसने देखा कि सोनी बेड पे ऐसे ही पड़ी है, उसके पूरे बॉडी पे निशान है, मतलब अजीब तरह के निशान है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने मारा है, पीटा है, काले काले दाग हो गए हैं। फिर उसने सोनी को होश में लाने की कोशिश किया, लेकिन सोनी होश में नहीं आई। फिर सोनी के पति को लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसने एम्बुलेंस बुलाया, सोनी को रखा और उसके बाद से डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर ने बोला कि सोनी को बहुत ही बुरी तरह से किसी ने मारा है। फिर सोनी होश में आई, सोनी को जितना ट्रीटमेंट हुआ वो सब कुछ हुआ। सोनी फिर घर पे आई तो सोनी के पति ने सोनी से सवाल किया कि तुमको किसने मारा है, तुम बताओ। अगर किसी ने तुमको परेशान किया है तो हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ सही हो जाएगा, बस तुम बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पर सोनी ने बोला कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये क्या हुआ मेरे साथ मुझे पता नहीं है। तो सोनी के पति ने बोला कि जब मैं गया तब तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको कहाँ तक याद है चीज़ें, ये बताओ। तो यहाँ पर सोनी ने डरते डरते अपने पति को उस इंसान के बारे में बताया जिस इंसान को सोनी सपने में देखती थी, सामने देखती थी, जिससे डर के गेट बंद किया था, सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पर सोनी के जो पति थे उनको विश्वास तो नहीं होता था, मतलब भूत प्रेत वगैरह में। फिर भी उन्होंने सोनी के कहने पे एक पंडित को दिखाया, तो पंडित ने सोनी को देखा और उसने कंफर्म किया कि हाँ ये बात सही है, एक प्रेत आत्मा सोनी के पीछे पड़ गई है। तो एक काम करो, मैं सोनी को धागा बांध देता हूँ, तुम्हारे घर में पूजा कर देता हूँ, घर को बांध देता हूँ, तुम सोनी को एक अच्छे तांत्रिक से दिखाओ ताकि इसका इलाज हो सके। फिर सोनी को उसके पति ने एक अच्छे तांत्रिक के पास लेके गया, तो तांत्रिक ने देख के बताया और सोनी से पूछा कि क्या तुमने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा किसी को दिया है, किसी को बोला है, कुछ बोला है तो बताओ। तो यहाँ पे सोनी ने रोते हुए बताई कि हाँ, मैंने अपने दुपट्टा अपनी बेटी को, बेटी के नाम से मैंने दान कर दिया था गंगा जी में। उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है मेरे साथ। तो यहाँ पे तांत्रिक ने कंफर्म किया कि देखो सोनी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको दान देना ही था दुपट्टा को। तो पंडित जी से पूजा पाठ करके जो भी चीज़ें होती हैं एक अच्छे तरीके से अपनी बेटी का नाम लेती, फिर तुम देती। तुमने तो बस ऐसे ही उसको फेंक दिया नदी में, और जब तुमने दुपट्टा फेंका तब उस समय एक प्रेत आत्मा तुमको बैठ के देख रहा था, और वो जो दुपट्टा था वो प्रेत आत्मा के ऊपर पड़ गया, और तुम्हारी जो खुशबू थी, तुम्हारी बॉडी की खुशबू, जो तुम्हारी स्मेल थी, उस प्रेत आत्मा को भा गई। इसलिए वह प्रेत आत्मा तुम्हारे पास आया और तुमको परेशान किया, और वह चाहता था तुमसे शादी करना, तुमने इनकार किया, इसलिए तुम्हारी यह दशा उसने कर दिया। अगर तुम सही समय पे मेरे पास नहीं आती तो वह तुमको मार देता और मार के अपनी दुनिया में ले जाता। तुमको यह चीज़ नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत तरीके से अपनी बेटी को तुमने कपड़ा दान किया। दोस्तों, यहाँ पर सोनी ने इस चीज़ को माना कि हाँ मैंने गलत किया है। फिर तांत्रिक ने सोनी को बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। एक काम करो, यह ताबीज़ ले जाओ तुम घर पे, इसको काले धागे में लगा के अपने गले में पहनो, फिर वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा, मैं उसका कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तो यहाँ पर तांत्रिक ने सब कुछ सही से देखा, सब कुछ किया, और उसके बाद से सोनी को ताबीज़ पहना दिया गया। सोनी घर पे आई, उस दिन के बाद से सोनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो आत्मा जो थी ना फिर सोनी को दिखती नहीं थी, कभी उस आत्मा ने सोनी को परेशान कभी किया ही नहीं। उसके बाद से सोनी दोबारा प्रेग्नेंट हुई, फिर से उसको एक बहुत ही प्यारा लड़का हुआ,
और उसके बाद से सोनी की जो ज़िंदगी थी बहुत ही अच्छी हो गई, मतलब उसकी ज़िंदगी में सुधार हो गया, सब कुछ सही चला, लेकिन इस बात को सोनी कभी भूल नहीं पाई। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।